लोग कहते हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है नोएडा में 72 दिन हो गए हैं आज, इसमें बीजेपी के सपोर्टर ज्यादा हैं और वो पीड़ित भी खुद को बताते हैं। तो अरे बिल्कुल कह रहे हैं बीजेपी के सपोर्टर, अब बीजेपी के सपोर्टर है तो, लेकिन महेश शर्मा को घेरा नहीं घेरा, उल्टा रोड पे भाग के आए सांसद जी, और हमने अपनी बात रखी और जंके की चोट पे रखी। अधिकारियों को हमने कहा सर महेश शर्मा के मुंह में हमने माइक डाला, बोलिए आप क्या डालते हैं। देखिए कभी भी समर्थन करो, हम समर्पण करने वाले लोग नहीं है, ये क्षेत्र वीरों की है भूमि, यहाँ पे आदमी मानसिक रूप से समर्थन कर सकता है। हमने भी समर्थन किया, समर्पण, हम क्या गुलामी थोड़ी करी है, वोट की चक्की है फिर चल गई। 3.5-4 महीने, मार्च में सरकार बननी है, अब की बार कुछ अच्छा चुनेंगे भाई, वो चुनेंगे जो हमारे दिल की आवाज होगी या जो हमारे किसानों के करीब पाएंगे, जो हमारा काम करेगा। ठेका थोड़ी लिया, गुलामी थोड़ी करी है, ना कभी गुलामी करिए ना करेंगे, ना बीजेपी की करिए ना किसी और की करेंगे। मुद्दों पे लड़ेंगे, जो हमारी बात रखेगा उसके साथ जाएंगे। और निश्चित तौर पर हमने प्रण कर लिया है, अपने किसानों का अहित नहीं होने देंगे। भैया जब तक निर्णय नहीं हो जाता, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे घर हमारे हैं, तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे कह देने से तुम्हारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सर आपकी करीब 11-12 दौर की वार्ता हो गई है प्राधिकरण के अफसरों के साथ में, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है आपकी समस्याओं का, आपके जो अधिकार जो बोलते हैं आप। सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, हम इनके बहकाने में नहीं आ रहे, बस बरगलाने में नहीं आ रहे हैं, हम इनके दबाने में नहीं आ रहे हैं। हम चाहते हैं सच्चा समाधान, सच्चाई के साथ में समाधान कर दो। आज तक इन्होंने लोगों को बहकाया है, बहकाकर आपकी बात हमने मानी और आपको लिख के दे रहे हैं। अब महीने भर का हमको समय दे दो। इनको हिलाने के लिए बहुत कुछ सामग्री है, दिल्ली पड़ी है, लखनऊ पड़ा है, अभी तो नोएडा बाकी है, प्राधिकरण बाकी है, अभी तो वो हम बता देंगे समय समय पर क्या करेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है अभी करने के लिए। लेकिन अब क्या है, जो गाली दे दे, जो किसी के लिए खड़ा हो जाए, जो कवि किसी के लिए गाना गा दे उसको पद्मश्री, जो अभिनेता किसी के लिए बोल जाए उसको पद्मश्री। तो ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन इस प्रक्रिया को थोपा जा रहा है, लोग उसमें आ रहे हैं, लेकिन मानसिकता बदलेगी। अभी कल पता चला कि 2014 में स्वतंत्रता मिली है, तो सामान्य ज्ञान बढ़ रहा है, युवा को पता लग रहा है कि हो क्या रहा है। सर 2007 से 12 तक सरकार रही थी एक यहाँ पर, उसमें भी बड़े आंदोलन हुआ थे, चाहे भट्टा पार्सल कांड हो, चाहे घोड़ी बछड़ा कांड हो, उन आंदोलनों से सरकार चली गई थी, लोग ऐसा कहते हैं। और जो आपका आंदोलन चल रहा है, कुछ बदलाव आएगा क्या यूपी की राजनीति में? बिल्कुल बदलाव, देखिए काम नहीं करेंगे तो बदलाव क्यों नहीं आएगा। और इनको ये भी चेतना चाहिए सरकार को कि ऐसा नहीं है कि उन आंदोलनों के बाद वो सरकार चेती थी और लोगों के काम हुए थे। आप 2008 में 5% के प्लॉट मिलना शुरू हुए बसपा सरकार में, बिल्कुल ओपनली बोलता हूँ, जिसने जो किया उसको क्रेडिट ना दो तो वो भी एक गलत बात होती है। उन लोगों ने किए, हम कुछ ऐसे हमें प्लॉट मिले हुए, हमारे कुछ भाइयों को स्वयं हमको मिला हुआ, हमें पता भी नहीं था, हम आए भी नहीं नोएडा प्राधिकरण, हमारे घर लेटर पहुंच गया। फिर एक सरकार बदली, सपा सरकार आई, उन्होंने 64% दिया और उन्होंने 4 सेक्टर लगाए। अब हमसे पूछते कि 4.5 साल में ही क्यों? मैंने 5 बार खुले मंचों से बोल दिया कि 4.5 साल में ही किसान का गला घोटा है नोएडा प्राधिकरण ने। सरकार में किसानों के काम नहीं हुए कोई? बिल्कुल नहीं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, देखो झूठ थोड़ी है। 5% के प्लॉट की कोई पत्रावली प्लानिंग में नहीं जाती। टाउन प्लानर 6 लाख मीटर जमीन को वो डॉक्यूमेंट पे लेके आ पाया। उसका कहना है कि कोर्ट में एफिडेविट लगाए किसान के लिए, मैडम 30 लाख मीटर जमीन बेच दे बैठे बैठे। जो 5% का प्लॉट मांगे उसको 22,000 का रेट दे दो। भवन निमावली नाम का शब्द, आप भी नोएडा के रहने वाले हैं, आप भी नोएडा के रहने वाले, इस सरकार से पहले किसी ने सुना हो तो मुझे बता दो भवन निमावली क्या होती है। कमर्शियल एक्टिविटीज पे किसी के प्लॉट कैंसिल हो तो मुझे बता दो किस भाई का कैंसिल हुआ है, केवल इस सरकार में कैंसिल हुआ है। हमें हमारी आबादियों से नाम हटा तो नवंबर 2019 से हटाए। ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, कोई बरगला है भगवा, इसी के लिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। ना इनको इकोनॉमी का संचयन पता है, ना इनको एनपीएस का पता है, ना इनको किसी कॉस्ट का पता है, ना इनको किसी कैलकुलेशन का पता है। तो मोदी जी ने कैसे बोल दिया कि 2018 की हमारी 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी? किसी ने बता दिया होगा पीछे से, कई तरह के चाटुकार अधिकारी भी होती है। मोदी जी की बात विश्वास नहीं करते क्या आप? विश्वास का क्या मतलब है यार, हम तो किसी की भी बात का विश्वास नहीं कर देंगे। जो हमारे लिए काम नहीं करेगा हम किसी को भी जुटलाएंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बैठा हूँ, मैं उस पार्टी का सदस्य रहा हूँ, सदस्यता तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं ली, लेकिन हाँ एक मानसिक रूप से एक सपोर्ट करा है जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई है। लेकिन हम भी गलती है। आपने तो मैं भी चौकीदार हूँ कि जो है टीचर्स बांटे थे, क्या करें, मजबूरी है। लेकिन इस बार क्या गलती क्या है? खलीफा जी 72 दिन हो गए हैं किसान आंदोलन को, क्या कुछ सफलता मिल रही है आपको? हमारा धैर्य बढ़ा है,
हमारा जुनून बड़ा है, हमारा जोश बड़ा है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही लिखा है, उत्थानम संयमो दाक्षम अप्रमादो धृति स्मृति समीक्ष से समारंभो विद्धि मूलम भवस्यतु। संयम, धैर्य, दक्षता, जुनून, ये चीज़ आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़रूरी है। सर, आपका आंदोलन चल रहा है 72 दिन से, लेकिन आपकी ही मौजूदगी में और आपके आंदोलन के दौरान एक नोएडा के गांव में आज फिर जो है मकान तोड़े गए हैं, जो अवैध निर्माण बताया गया है प्राधिकरण के द्वारा। ये इनकी मानसिकता है और हमने फिर अपना काम कर दिया। तुम तोड़ो, हम बनवाते हैं, हमने बनवा दिया। हमारे भारतीय किसान परिषद बना रही है। देखो क्या है, कुछ इनके भावों में इस कदर बदलाव हो चुका है कि तुमको जो वोट मिलती हैं वो हिंदू मुसलमान पे मिलती हैं। विकास के नाम पे तुम विकास करो या मत करो, परंतु ऐसा नहीं है। हमेशा लोग बहकावे में नहीं आते, हमेशा लोग उस मानसिकता के साथ में नहीं होते। आखिर उसके बेस को आप उजाड़ोगे, किसी को घर विहीन कर दोगे आप, और फिर आप ये सोचो कि हम हिंदू मुसलमान करके वोट ले लेंगे, तो गलत बात है। सर, नोएडा के 81 गांव हैं, लाखों वोटर हैं यहाँ के, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, जो देश में राज कर रही हैं, क्या उनको वोट नहीं चाहिए इन किसानों को जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं पिछले 72 दिन से? क्या आपको ये फील नहीं होता? कुछ ऐसा ही लगता है, पता नहीं किस मानसिकता के साथ में बैठे हुए हैं कि चुनाव आएगा और हम कोई नया तरीका ईजाद करेंगे, पब्लिक को ध्यान आकर्षित करेंगे। पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ सोचे बैठे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अब लोग समझ चुके हैं। आचार संहिता लग जाएगी करीब 1 महीने बाद में, तो आपके आंदोलन की राह क्या होगी? क्या है फ्यूचर आंदोलन का? हम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। 81 गांव बड़ी मजबूती से आ रहे हैं, इनको हमारा काम करना ही पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि प्राधिकरण के जो अफसर हैं, जो सरकार के बड़े नुमाइंदे हैं, वो आपको कुंद कर रहे हैं, मतलब आपको हल्का कर रहे हैं? एक वार्ता करवाइए फिर लौटा दीजिए, वार्ता करवाइए फिर लौटा दीजिए, और अब जो है उन्होंने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है, जिनकी आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ना तो आजकल के आईएएस रह गए हैं अफसर, जो नेता कभी अपने प्रजा का हित करते थे, उस मानसिकता वाले लोग अब नहीं रह गए हैं। आपस में मिल बैठकर नेता अधिकारी सब मिल बांटकर खाते हैं, आम आदमी का गला घोंटते हैं। भगवान जाने इस देश को क्या हो गया है। कभी इस देश में ऐसे नेता, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, सरदार पटेल जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी और एक ऐसे भारत को ईजाद करना चाहते थे वो, कि जहाँ सभी के लिए गुल्ली, सभी के लिए वहाँ सभी के लिए सारी सुविधाएं मौजूद हो, परंतु परमात्मा जाने किसकी नज़र लगी। इतनी निकृष्टता, अपने लोगों को दबा के आप कौन सा सुख प्राप्त करना चाहते हो? आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव आ रहे हैं 2022 में, करीब फरवरी मार्च में, तो उससे पहले लग रहा है कुछ समस्या हल होंगी आपकी, आपको अधिकार मिलेंगे? आपको पूरी तरह हम आश्वस्त हैं, और फिर आप एक बार हमारा इंटरव्यू करना, हम बता देंगे कि हमारा काम हो गया है। अब नया क्या करोगे? आपने बहुत सारे हथकंडे अपना लिए हैं, आपने हमारे पास में बहुत कुछ अभी सामग्री है। सुधीर जी, दिल्ली के बॉर्डर पर भी करीब 1 साल हो गया है आंदोलन चलते हुए, कहाँ देखते हैं आप अपने आंदोलन को? जब सरकार उस आंदोलन से नहीं हिली, तो आपके 81 गाँवों के आंदोलन से कैसे हिल जाएगी? मुद्दे अलग हो सकते हैं, वजह अलग हो सकती है। मुद्दे वो भी जेन्युइन है, मुद्दे हमारा करार है। तो ये कह देना कि सफलता और असफलता किस चीज़ में, क्या बुरे के सामने खड़ा होना और अपनी बातों को सही तंत्र में पहुंचाना, सही लोगों तक पहुंचाना, ये सफलता नहीं है क्या? आपको क्या लगता है सफलता का पैमाना क्या है? ये काम तो यहाँ पिछले 40 साल से हो रहा था, आंदोलनबाजी तो, लेकिन अधिकार तो नहीं मिले यहाँ के लोगों को। देखो, अधिकार नहीं मिलने का कोई भी कारण रहा हो, किस तरीके से कारण रहा हो, लेकिन हम भूतकाल के ना हुए कामों को अपने भविष्य में तय करने के लिए मान लें तो ऐसा नहीं होता। जनता कब जागे, हो सकता है उतनी एजुकेशन ना रही हो, लोगों के अपने प्रति, अपने कामों के प्रति, अपनी मांगों के प्रति वो रुझान और वो सुझाव ना रहे हो। बार बार जो मुझे अब लगता है, इस मानसिकता से अपना हिंदू रहेगा देश में ना मुसलमान रहेगा, तो इस देश में रहेगा धनवान रहेगा। अच्छा। लोगों को ये हिंदू मुस्लिम जो कहते हैं ना कि हम इनको मारेंगे, कोई पार्टी में इनको गोद में बैठाऊंगा, मैं उसको गोद में बैठाऊंगा, एक मैनिफेस्टो क्या, एक
मानसिकता ऐसी फैल गई है, मुझे लगता है कोई नहीं रहेगा, केवल धनवान के रहने के लिए देश बनाया जा रहा है। सर, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस आंदोलन में, वो जो सत्ता में है फिलहाल? देखिए, जनप्रतिनिधि, सत्ता और सत्ता और विपक्ष, ये तो एक ऐसा सर्किल बन गया है। सत्ता कहती है आंदोलन मत करो, विपक्ष कहता है हम तुम्हारे साथ हैं। जब सत्ता विपक्ष में चली जाती है और विपक्ष सत्ता में आता है तो विपक्ष कहता है आंदोलन, सत्ता में आने के बाद आंदोलन मत करो, और फिर विपक्ष में जो सत्तावादी जो लोग हैं वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इस प्रक्रिया को, इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन मानसिकता जिस संस्थान की बदल जाए। देखिए, अभी मैंने आज के ही अखबार में पढ़ा था, मैंने पढ़ा, मेरे दिमाग के अंदर एक शून्यता पैदा हुई कि हमारा नोएडा प्राधिकरण अब व्यापार मेले में, यानी जो ट्रेड फेयर लग रहा है उसमें अपना एक स्टॉल लगाएगा। ट्रेड फेयर का मतलब क्या होता है? स्टॉल लगाने का मतलब होता है आपके पास कोई उत्पाद हो, आपके पास कोई समाधान हो, आप कंसल्टेंट हो, आप कोई उत्पाद बनाते हो, आपके पास कोई सर्विस है, तो आप उसको बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए वहाँ जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई मेरे पास ये उत्पाद है, आइए और मेरे आप ग्राहक बनिए। बड़ी विभीषिका है इस नोएडा प्राधिकरण की कि इसके पास केवल एक ही उत्पाद है और वो उत्पाद है हम किसानों की जमीन। एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से कॉर्पोरेट भी चलता है। टाटा अपने एम्प्लॉइयों को घर बना के देता है, उनके लिए बस्ती बसाता है, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता है, उनके लिए मेडिकल कॉलेज बनवाता है, उनके बच्चों को प्रमोट करता है, कुत्तों के लिए पार्क बनाता है और उड़न खटोने के लिए, उड़ने के लिए हेलीपैड बनाता है, म्यूजिकल फाउंटेन बनाता है। हर उस काम को करता है जिसमें कमीशन है, जिसमें एक बड़ा कमीशन है और एक कट लगभग 33 से 45% का कट नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों में जाता है। ये जनहित के काम नहीं करते, अपनी पॉकेट हित के काम करते हैं। 7,000 करोड़ के बजट में से आपको 35% रिश्वत अपनी पॉकेट के अंदर ले जानी होती है, तो केवल ये काम ही केवल वो करते हैं जिनसे इनकी पॉकेट भरे। जनहित के लिए ना इनकी कलम चलती है, ना इनका दिमाग चलता है। किसी सीवर लाइन को खोद लो, पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। आसमान की तरफ देख लो तो हवा प्रदूषित हो गई है, और सारी फिजा की तरफ देख लो तो सब कुछ प्रदूषण के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है जी। लेकिन अधिकारियों को तो यहाँ पे पुरस्कार मिल रहे हैं दूसरे स्टेटों में जाकर के कि स्वच्छता के लिए। पुरस्कार लेने वाले और पुरस्कार देने वाले सब एक ही पार्टी के आदमी है जी, एक सब गोलमेल चल रहा है। वही देने वाले और वही लेने वाले। भाई, किसी आदमी को अपना आकलन कराना है तो स्वयं का आकलन स्वयं ना करके किसी और आदमी से कराए। क्या विपक्ष कभी ऐसा नहीं हुआ करता था कि जब एक बार विदेश में पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडिया को रिप्रेजेंट करना था तो उन्होंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा था? वो दौर भी तो था। किसी रिटायर्ड जज को हम अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हम रिटायर्ड जज के माध्यम से, और जितने भी हमारे प्रेस के भाई हैं, अपने हम मांग करार जो हैं उनकी एक प्रति प्रेषित करेंगे, और माननीय जज साहब अगर हमारे बीच में आए पाए तो पहले उनको अपनी बात बनाएंगे और फिर उनके थ्रू हमारा वेरिफिकेशन कराएंगे। कुछ गलत थोड़ी है। लेकिन मैंने बता दिया, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान, धनवान के लिए चल रहा है, ये धनवान रहेगा इस देश में। ये जहाँ जिसको जैसे मरना है, जैसे मारना है, किसानों को मारना है। किसानों को क्या लगता है वो आंदोलन क्यों चल रहा है? जब जियो बिना पूछे कोई जियो 3.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके बैठ जाए, जब उसके ठेकेदार वो वर्ल्ड के FDI वाले जब डंडा देते हैं तो सरकार कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन तो है ही नहीं अभी आप। इसीलिए तो कोरोना में जब आदमी को आदमी बचाने की फाइट होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की फाइट होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य की फाइट होनी चाहिए थी, क्या ऐसी जल्दी थी कि भाई रातों रात वो कानून पास कर दिए और उनको ना लोअर हाउस में लेके आए ना अपर हाउस में लेके आए? समझिए, नीड ऑफ आवर समझिए। सब घुल मिला है, सब कुछ नष्ट करने पे उतारू हो चुके हैं। और मैं तो कहूँगा, पहले तो मुझे लगता था कि शायद कुछ तो इनके अंदर होगा। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अनपढ़ लोगों के हाथ में व्यवस्था जाने का ये परिणाम है। देखिए, हमारा उद्देश्य, हमने तो सबको भरमा के देख लिया, सबको बजा के देख लिया। 1990 के बाद हर एक पार्टी की सत्ता उत्तर प्रदेश में रही है। किसी भी पार्टी ने आज तक किसी भी किसान आंदोलन का संपूर्ण समाधान ना दिया है। तो हम किसकी टी शर्ट बांटेंगे? अब किसी की टी शर्ट नहीं बांटेंगे, अपनी टी शर्ट बांटेंगे, अपने लोगों में विश्वास बांटेंगे, मिलजुल के रहेंगे। और रही, अभी तो ग्राफ यहाँ दिख रहा है ना, ऐसे चढ़ रहा है। जब ये रॉकेट जरा इसके जो नीचे जो फ्यूल है ना, ये जब डाउन होगा, जब यहाँ आएगा और यहाँ के ऐसे आएगा, तब इनको किसान की याद आएगी कि 1.5 लाख वोट कहाँ है और क्या मायने रखते हैं।